जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड सचिवालय के बारे में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, या फिर इतने कम समय में, चूंकि आप जानते हैं कि जेएसएससी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है और कैलेंडर में जैसा कि बताया गया है कि अप्रैल में सचिवालय का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उल्टा गिनती लगभग दोस्तों शुरू हो चुका है और इतना कम समय में, चूंकि सचिवालय का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करेंगे, इसका बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा, कितना नंबर ला करके अपने आप को हम लोग सेफ जोन में मान सकते हैं। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहला सवाल तो स्टूडेंट्स के मन में यही उठ रहा है कि क्या सर जेएसएससी सचिवालय में उम्र सीमा को लेकर के छूट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों देखिए अभी जो कंडीशन बना हुआ है, जो सिचुएशन बना हुआ है, इसमें हम भी नहीं बता सकते हैं कि इस पे क्या होने वाला है, क्या पता अचानक क्या हो जाए, नहीं भी मिल सकता है, मिल भी सकता है। हालांकि इस पे आंदोलन शुरू हो गया है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट से भी आग्रह करूंगा कि भाई अगर आंदोलन का हिस्सा बनेंगे तो सरकार पे ही प्रेशर बना पाएंगे, और अगर संख्या अगर नहीं आएगी तो फिर सरकार पे प्रेशर बनाने में हम लोग विफल हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कोशिश करें इसमें जुड़े। साथ ही साथ पंचायत सचिव का भी अभी आप जानते हैं आंदोलन चल रहा है, पंचायत सचिव वाले अभ्यर्थी भी कर रहे हैं, तो इसका भी हिस्सा आप जरूर बने। लेकिन अगर एग्जाम इन केस ऑफ ले भी लेता है ना, और दिया हुआ कैलेंडर के अनुसार एग्जाम का डेट निकाल भी देता है, तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, है ना। आप जानते हैं कि टोटल 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, है ना, और पेपर 3। 3 पेपर है, पेपर 2 भी है और पेपर 3 भी है, 3 पेपर है। बाकी पीटी और मेंस का कोई झंझट रहा नहीं, क्योंकि अब भाई पीटी वगैरह का एग्जाम जेएसएससी लेगी नहीं, मेंस के आधार पे आपको नौकरी दिया जाएगा। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। चलिए इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 30% आप उसको ले आइएगा, आगे ये हो जाइएगा। इसमें दोस्तों आपका मुख्य रूप से रीजनल लैंग्वेज दिया गया है, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। अब रीजनल लैंग्वेज जो दिया गया है आपकी मर्जी, जो भी रीजनल लैंग्वेज, हालांकि रीजनल लैंग्वेज को भी लेकर के विवाद खड़ा हो चुका है, जैसा कि आप लोग को हम थोड़ी देर पहले अपडेट दे चुके हैं कि रीजनल लैंग्वेज में मगही और भोजपुरी को लेकर के बहुत तेज आंदोलन शुरू हो गया है। और चूंकि हिंदी नहीं जोड़ा गया है, हिंदी और इंग्लिश को भी इसमें दर्जा नहीं दिया गया है, तो इसको भी लेकर के विवाद चल रहा है। लेकिन खैर जो रीजनल लैंग्वेज है अभी उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। और पेपर 3 को आप ओशियन कर लीजिए, है ना, ओशियन महासागर कर लीजिए, क्योंकि पेपर 3 का सिलेबस बहुत बड़ा है, समझ रहे ना। तो इसमें पेपर 1 किसी के लिए कोई चिंताजनक नहीं है ना। बच जाता है पेपर 2, तो पेपर 2 और पेपर 3 इसका स्ट्रेटेजी हम लोग देखते हैं, और इसमें आप कितना नंबर ला करके अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले हम पेपर 2 के बारे में समझ लेते हैं। पेपर 2 आपका रीजनल लैंग्वेज है ना। अब जो भी रीजनल लैंग्वेज है आप उसका तैयारी में तो लग गए होंगे, चाहे वो खोटा रखे हैं, नागपुरी रखे हैं, जो भी मगही रखे हैं, भोजपुरी रखे हैं, संथाली हो, खड़ी, मतलब कुछ भी, जो भी 14-15 लैंग्वेज दिया गया। हम मान लेते हैं कि खोटा का पेपर है आपका, खोटा रखे हुए हैं, ठीक है। तो पेपर 2 में टोटल जो प्रश्न होंगे वो 100 प्रश्न होंगे, है ना, 100 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल ये कितना मार्क्स का हो गया, 300 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो 300 मार्क्स में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप 300 में से 300 तो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो आपका दिमाग चकराएगा, जहां पे आपका दिमाग चकराएगा, दिमाग घुमाएगा, तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए दोस्तों अगर इसमें देखा जाए तो 75 to 80 ये दोस्तों ज़्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मार्क्स इतना आ जाएगा, मतलब इतना मार्क्स नहीं, इतना क्वेश्चन वो सही करेंगे। इसका 3 से गुना कर दीजिए आप, ठीक है, 8 या 24, मतलब मैक्सिमम एवरेज जो क्वेश्चंस होंगे ना, जो ज़्यादातर स्टूडेंट सही करके आएंगे वो 75 से 80 क्वेश्चंस एवरेज होगा, है ना। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करके आएंगे, इसको सही करके आएंगे। तो अगर इसके बीच में आप रहते हैं तो आप भी भाई एवरेज में ही आ जाएंगे। लेकिन अगर इससे 2-4 क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा कर लेते हैं
चूंकि 75 से 80 तो एवरेज एक मान करके चलिए, है ना। लेकिन अगर कहीं 80 से 85 के बीच में आप पहुंच जाते हैं, 80 से 85 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो समझिए आप यहाँ पे सेफ जोन में आ गए, ठीक है। क्योंकि एवरेज मार्क तो ये रहने वाला है आपका, एवरेज स्कोर इतने क्वेश्चंस के हिसाब से। अगर 80 से 85 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं आउट ऑफ 100 में, क्योंकि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस में और आपका रीजनल पेपर है भाई, और कोटा का अगर मेन रूप से कोटा का बात करें तो कोटा का सिलेबस अब बहुत छोटा कर दिया गया है, पहले के सिलेबस की तरह तो रहा नहीं। तो अगर इतना भी आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप सचिवालय का सपना ही छोड़ दीजिए, है ना। कारण क्या है, क्यों बता रहे हैं कि हम सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि सचिवालय में मात्र 956 सीट अभी के अनुसार, अगर बाद में सीट बढ़ता है संशोधन करके तो वो बाद में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन 956 सीट है। अगर इसका 4 गुना भी रिजल्ट जारी करता है तो मैक्सिमम, है ना, अगर राउंड ऑफ में ले ले तो 4000 मतलब स्टूडेंट्स का नियुक्ति करेगा, मतलब 4000 विद्यार्थियों का वो सिलेक्शन करेगा, है ना। क्यों 4000 लिखा है, क्योंकि इसको हम 1000 मान लिए, तो 4 गुना में 4000, एक अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। तो अगर 4000 स्टूडेंट्स को वो सेलेक्ट करेगा और फॉर्म नहीं तो दोस्तों कम से कम 4 लाख जाएगा, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो 4 लाख से ज़्यादा फॉर्म जाएंगे। अब 4 लाख में अगर 4000 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करना है तो सोचिए कितना, मतलब 4000 के अंदर अगर आपको आना है तो सोचिए कितना मेहनत करना होगा। तो अगर 80 से 85 ले आते हैं, 90 ले आते हैं तो फिर बल्ले बल्ले, है ना। लेकिन अगर 85 भी आप ले आते हैं तो आप कंप्लीटली सेफ जोन में हैं, ठीक है। सेफ जोन में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 85 को, समझ रहे ना, 85 क्वेश्चंस अगर आप करके आएंगे तो मार्क्स इसका कैलकुलेट कीजिए, है ना। 8 या 24 मतलब 240, 255 नंबर तक तो आप यहीं पहुंच जाएंगे, है ना। अगर 85 क्वेश्चन करके आते हैं तो 90 करके आते हैं तो भाई और भी जोड़ लीजिए, 5 या 15, तो इस तरह करके आप देखिए, हाँ सॉरी, हाँ ये 255 हो गया। अब पेपर 3 के बाद चर्चा कर लेते हैं। पेपर 3 में टोटल 150 प्रश्न होंगे, अलग अलग विभाग से, जैसे कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, झारखंड जीके भी है, समझ ना। आउट ऑफ झारखंड से भी क्वेश्चन रहेगा आपका, तो 150 क्वेश्चन है। अब देखिए ये 150 में से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डिस्टर्ब करेगा, है, तो इसमें आपको ज़्यादा छोड़ करके चलना होगा। फिर भी अगर 100 में से, सॉरी 150 में से अगर एवरेज रहने वाला है, देखिए 90 से 100 के बीच में ही रहेगा, है ना। 90 से 100 के बीच में ही एवरेज स्कोर रहेगा, एवरेज अटेम्प्ट रहेगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। लेकिन अगर 100 पार कर देते हैं आप, अगर 105 क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, अगर 100 क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, 100 से 105 कर लेते हैं, तो फिर आपका जो है वो मतलब आगे का प्रोसेस में आप फंसेंगे नहीं। कारण क्या है, देखिए 105 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे मिला ये 100 तिया 300 और 5 तिया 15, 315 नंबर तो आपका यहाँ से गेन हो जाएगा। अगर 105 क्वेश्चन मैक्सिमम आप कर लेते हैं, क्योंकि 45 क्वेश्चन को हम इसलिए नेगलेक्ट कर दिया ना, है ना, क्योंकि क्या गारंटी कि 45 क्वेश्चन में से आपका 10 क्वेश्चन, 5-10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको गूगल करना ही पड़ेगा। पेपर 3 के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मतलब सिलेबस से बाहर, मतलब या अटपटांग टाइप का क्वेश्चन दे ही देता है, जो एग्जाम के बाद आपको गूगल करना होगा, तो उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। फिर भी अगर 105 भी ले आते हैं तो 315 तक अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप दोनों को ऐड करके देखिए, 315 प्लस 255, है ना, तो 255 टोटल कितना पहुंचाते हैं, 3 2 500 इधर और 55 और ये 70, 570, है ना। अगर 570 आपका आ रहा है, क्योंकि टोटल कितना नंबर का एग्जाम होगा, ये 300 मार्क्स का पेपर 2, क्योंकि 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, और पेपर 3 450 मार्क्स का, 450 मार्क्स का, टोटल कितना हो गया 750 मार्क्स। अब 750 मार्क्स में 570 में से फिर भी 4-5 क्वेश्चंस को आप दोनों पेपर मिला के छोड़ दीजिए, है ना। अगर फिर भी आप 550 से 555 के बीच में अगर रहते हैं तो दोस्तों ये कंप्लीट आपका सेफ जोन होगा। 550 से 555 अगर स्कोर आप गेन कर लेते हैं तो ये कंप्लीट आपका सेफ जोन होगा, आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये मैं बता रहा हूँ जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जनरल कैटेगरी वाले, कैटेगरी वाइज भी मैं बता देता हूँ एक्सपेक्टेड, जो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लेकिन मुझे जो लगता है कि जनरल कैंडिडेट के लिए, जो जनरल उनके लिए दोस्तों यही कट ऑफ रह सकता है। हो सकता है इससे 10-5 नंबर आगे रहे या पीछे रहे, लेकिन एवरेज यही हो सकता है कि 550 से, है ना, 550 से इसको 560 मान लेते हैं, ये आपका एवरेज कट ऑफ रहने वाला है जनरल के लिए। वही अगर ओबीसी के लिए अगर देखें स्टूडेंट, तो देखिए ओबीसी के लिए मुझे लगता है कि 535 से
सॉरी 535 से 540 के बीच में ये रहेगा, है ना। इसको आप 30 भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। 530 से 540 के बीच में ये ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा और भी छूट मिलेगा। ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों अगर 15 से 525 के बीच में ऐसे कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे कैटेगरी के अगर स्टूडेंट है तो 515 से 525, है ना, मैक्सिमम 530 के अंदर अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ जोन में है। बाकी बच जाता है एससी एसटी। तो एससी एसटी के लिए चूंकि दोस्तों एससी एसटी, अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख लीजिए यहाँ पे एससी एसटी के लिए मुझे लगता है कि इसमें चूंकि ये आरक्षण कोटा वाले हैं, है ना, तो अगर ये 490 से 500 के बीच में अगर स्कोर कर लेते हैं आउट ऑफ 750 तो वो कंप्लीटली सेफ जोन में होंगे। क्लियर। तो ये देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि 100% जेएसएससी इसी कट ऑफ को जारी करेगा, है ना। मैं एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ कि इसी तरह से हो सकता है, इतना नंबर ला करके आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। बाकी देखिए, है ना, और अगर इससे बेहतर कर पाते हैं, इससे और भी अगर बेहतर कर पाते हैं, ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए फायदेमंद है। और अगर स्कोर करना है तो आप मेनली ये पेपर 2 जो है इसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। पेपर 3 को तो करना ही है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है ना, लेकिन पेपर 2 जो रीजनल लैंग्वेज है दोस्तों, ये आपका स्कोरिंग पेपर है ना। अगर पेपर 2 में अगर आप चाहें तो 100 में से 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, 92 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 2 4 5 क्वेश्चन इसलिए हम प्रीफर नहीं करते क्योंकि 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपका 100% फंसाएगा, है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर देंगे एग्जामिनर जो आपका टाइम लैप्स करने के लिए देंगे, है ना, मतलब आपका टाइम मारने के लिए देगा। चूंकि एग्जामिनर भाई वो हर तरह बहुत तरह के सोच समझ करके क्वेश्चंस को सेट करता है, तो 4-5 क्वेश्चन तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी 90-92 अगर आप कर लेते हैं तब फिर समझिए आप कंप्लीट सेफ जोन में हैं। और इसका अगर आप एवरेज भी कर लेते हैं, एवरेज जो बताएं 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में, है ना, अगर 105 कर लेते हैं, दोनों पेपर अगर आपका अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इसी स्ट्रेटेजी के तहत, इसी प्लान के तहत दोस्तों आप तैयारी में लग जाइए। इसमें आप कोशिश कीजिए कि 90 प्लस करके आने का। इसमें कोशिश कीजिए कम से कम 105 प्लस जरूर करें। 105 प्लस अगर करेंगे तभी आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, अन्यथा सचिवालय को भूल जाइए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके विवादों को लेकर के भी प्रश्न कर रहे हैं कि सर क्या इसका एज में कब तक सुधार हो सकता है, पंचायत सचिव का क्या हो रहा है। दोस्तों जैसे ही इन सारे बिंदुओं पे अपडेट आएगा तुरंत हम आपको जरूर ये अपडेट लेकर के आएंगे आपके बीच में। तो मिलेंगे इसके नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।